का वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् किरन्ध्रान वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः। कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बरहा नाम मयूर का, बरहा पीडम मयूर के वृक्ष भाग में जो मयूर का पंख लगा हुआ है। कहा कि भगवान कैसे सुशोभित हो रहे हैं जिनके मस्तक पर मोर का पंख लगा है। और कैसे है बोले नटवर वपु, नटों में श्रेष्ठ। कर्णयोः कर्णिकारम, जिनके कान में कनेर का पुष्प लगा हुआ है। बिभ्रदवासः, जिनका वस्त्र कैसा है बोले पीतांबरधारी है भगवान। कनक कपिशम, स्वर्ण जैसी कांति। और गले में वैजयंतीम चमालाम, वैजयंती की माला। और भगवान के अधरों पर बंसी सुशोभित हो रही है। रंध्रान बेड़ो अधर शुधया पूरयन गोपवृंदई। और जब उस बंसी में भगवान प्राण फूंकते हैं महाराज, तो पर्वत भी पिघल जाता है, यमुना भी स्थिर हो जाती है। और जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रजगण हैं, ब्रज स्त्रियां हैं, ब्रज युवतियां हैं, ग्वालवाल हैं, सब भगवान की उस बंसी को सुन करके व्यामोहित हो जाते हैं। देह की सुध बुध खो जाती है। और कहा कि भगवान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। स्वपद रमणम, जो नंगे पैर वृंदावन में विचरण किए। प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसे भगवान की गीत कीर्ति का गायन हो रहा है। सुखदेव जी की महाराज समाधि टूट गई, लेकिन पुनः समाधि लग गई। कहा कि देखो, जो देखने में सुंदर होता है यह कोई गारंटी नहीं कि उसका स्वभाव अच्छा हो, सुंदर हो। देखने में सुंदर हो, स्वभाव कैसा है, कहा कि स्वभाव का पता नहीं। देखने में बहुत सुंदर हो लेकिन स्वभाव ऐसा कि उसके पास जाओ तो वो डसने के लिए तैयार है। तो सुखदेव जी कहा कि विचार किया सुखदेव जी ने कि सुंदर हो सकते हैं भगवान ऐसे, लेकिन स्वभाव कैसा। शिष्यों ने आकर के बताया, दूसरा श्लोक लिख करके दिया। और इसमें भगवान की करुणा का वर्णन शिष्यों ने जाकर के गाया कि यहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापाय यदप्यशाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन करते हैं व्यास जी। शिष्यों ने जाकर के गाया, सुखदेव जी पागल हो गए महाराज, ये ऐसी संहिता है, समाधि टूट गई सुखदेव जी की। बड़ा प्यारा भाव इस श्लोक का। अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम, कितना आश्चर्य। उस बकासुर की बहन बकी पूतना जो भगवान को विष पिला करके मारना चाहती थी, और भगवान ने उसके बदले में क्या दिया कि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्,
जो गति भगवान ने माँ यशोदा को बाद में दिया, वही माँ की गति पूतना को भगवान ने पहले प्रदान किया। भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं, भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि हे प्राणी, तू मुझे पुकार करके देख, यदि तुझे मैं न मिलूं तो कहना, जो तू आवई एक पग मैं आऊं पग सात। भगवान का यह संकल्प है कि भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे लिए एक कदम चलता है तो यह भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ करके 7 पग भूमि चलता है। जो तू आवई एक पग मैं आऊं पग 7। और भगवान कहते हैं मेरा संकल्प है कि जो तू कर्रो काठ है, अगर तू चाहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, भगवान के लिए मेरे पास समय नहीं, तो भगवान भी कहते हैं कि मेरा भी संकल्प है उद्धव, जो तू कर्रो काठ है मैं लोहे की राठ। जा तू जिस हवा में जिस वेग में घूम रहा है विचरण कर, भगवान तो अकारण करुणा करने वाले हैं। मां की गति भगवान ने पूतना को दिया। सुखदेव जी महाराज पागल हो गए और शिष्यों से हाथ जोड़ करके कहा कि यह कौन लिख करके दे रहा है, ऐसे श्लोकों का गायन करो, मैं सुनना चाहता हूं। शिष्यों ने कहा कि हे श्री सुखदेव जी, इसी प्रकार 18,000 श्लोकों का बृहद वर्णन आपके पिता महर्षि वेदव्यास जी ने किया। सुखदेव जी आए, व्यास जी ने प्रदान किया।